क्या वास्तव में ही किसानों का कर्ज लोन माफ होगा? और किसान केसीसी कार्ड को लेकर आखिर सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं। क्या ये वास्तव में हकीकत है? क्या किसी और राज्य में अभी तक किसान कर्ज माफी योजना को लेकर यानी किसानों का लोन माफ हुआ है या सरकार की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है? आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप लोग इस YouTube चैनल पर आ ही गए हैं तो कहीं आपसे चैनल रन ना जाए, मतलब आपसे निकल ना जाए और कहीं खो ना जाए, इसीलिए आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। क्योंकि भूमि की जमीन से संबंधित और ग्राम पंचायत की अन्य जमीनों से संबंधित मामलों पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं और यही कारण है कि मेरे इस YouTube चैनल की ग्रोथ आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बढ़ भी रही है। लेकिन मैं अपने इस YouTube चैनल पर सबको विस्तार से जानकारी देता हूं और सच्ची जानकारी देता हूं। अगर कोई वीडियो या कोई इस प्रकार की कोई भी गलत जानकारी है तो मैं अपने इस YouTube चैनल से उसे शेयर बिल्कुल भी नहीं करता हूं। अगर आपको मुझसे कोई राब्ता करना है या फिर मुझसे कोई भी सवाल मालूम करना है तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं या फिर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उस व्हाट्सएप पर भी मुझे एसएमएस कर सकते हैं, कॉल नहीं। पहले एसएमएस करिए, उसके बाद ही मैं आपको समय दे पाऊंगा। और हाँ, अगर आपने कभी भी इस YouTube चैनल को ध्यान से देखा है तो मैंने हर एक वीडियो के अंदर जो भूमि से संबंधित जितनी भी जमीनें हैं सब नियम के अनुसार बना रखी हैं। किसी भी वीडियो के अंदर ऐसा कोई मामला बिल्कुल भी नहीं है जो मैं अपनी ओर से बना रखी है। अगर नियम जो कहता है उसी प्रकार से मैंने वीडियो बना रखी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें बहुत ज्यादा फैलती हैं। यही कारण होता है कि विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। यही कारण होता है कि अगर मेरा चैनल सच खबर आपको, सच वीडियो की जानकारी आपको देता है, भले ही चैनल की ग्रोथ बहुत बाद में हो, लेकिन लोग जो है हटकर मेरे ही चैनल पर आते हैं और ऐसी मैं आशा और कामना करता हूं। तो चलिए, किसान कर्ज माफी प्रक्रिया, पात्रता और राज्य की स्थिति क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूं। किसान कर्ज माफी एक राजनीतिक और आर्थिक निर्णय है जिसके तहत सरकारें यानी किसानों पर बकाया यानी संस्थागत ऋण और ऐसे ही भुगतान बैंकों से करती है, इसे माफी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में यह किसानों की ओर से सरकार के द्वारा बैंकों को किया गया एक भुगतान होता है। मान लीजिए कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड है और आपको उस पर लोन माफी योजना के तहत यानी कि आपका लोन माफ हो रहा है, तो आप ये भूल जाइए कि बैंक को ये कोई पैसा नहीं दे रहा है। जब इस प्रकार का निर्णय केंद्र सरकार ले लेती है तो आपके खाते में जितना पैसा होता है जो आपने उसे यूज किया है उस पैसे की भरपाई केंद्र सरकार करती है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्या किसानों का कर्ज माफ होगा? अब सवाल सबसे बड़ा यही है। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, एक ही टाइटल के ऊपर हजारों वीडियो बना रखे हैं लोगों ने और उसमें जब आप जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि एक ही बात बता रहे हैं सब वीडियो के अंदर। या किसी नेता ने कैसे ही किसान कार्ड के बारे में कुछ कह दिया तो उसे यानी स्क्रीन पर लाकर दिखा देते हैं और आप समझ जाते हैं कि यार शायद अब किसान क्रेडिट माफ कार्ड योजना आ गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्ज माफी एक नीतिगत निर्णय है और ये नीतिगत निर्णय क्या है मैं आपको बता दूं। यह किसी भी समय लागू नहीं होता बल्कि तभी लागू होता है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है। ये बात आपको कोई भी यूट्यूबर अपनी वीडियो के अंदर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर भाई नहीं बताएगा, इन बातों को अगर बताएगा तो आप उसकी वीडियो छोड़कर चले जाएंगे और उसे लाखों करोड़ों में व्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा एक यूट्यूबर है जो अपना मोबाइल नंबर भी देता है और जानकारी के लिए आपकी मदद भी करता है। मैं एक पहला ऐसा यूट्यूबर हूं जो आपको मोबाइल नंबर भी देता हूं और कहता भी हूं एसएमएस करना आपका। इसे छोड़कर जमीन से संबंधित, किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी मुद्दे पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। आमतौर पर कर्ज माफी की घोषणा राज्य या केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले यानी किसानों को राहत देने के उद्देश्य से की जाती है और हमें और आपको सबको इस बात की जानकारी है। यानी भारत में अधिकांश कर्ज माफी योजनाएं राज्य सरकारों के द्वारा ही घोषित और यानी उसका वित्त पोषित यानी कि फंडेड की जाती है। यानी कि केंद्र सरकार ने अंतिम बार बड़ी राष्ट्रीय कर्ज माफी 2008 में की थी और सभी किसानों का लोन उसमें माफ हुआ था। आपका भी लोन माफ हुआ होगा शायद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर सत्य बात बताता हूँ। भले ही आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन
कभी ना कभी आपके ये चैनल काम आ ही जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी, लाइक जरूर कर दें। अब कर्ज माफी कैसे होती है ये प्रक्रिया मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। इस प्रकार से कोई भी यूट्यूबर आपको घुमा देगा, बता देगा इस प्रकार की किसान कर्ज माफी और एक आपसे वादा और करता हूं, अगर भारत के अंदर किसान कर्ज माफी योजना की शुरुआत या घोषणा हुई तो सबसे पहले आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। कर्ज माफी कैसे होती है इसकी प्रक्रिया को आपको समझना बहुत जरूरी है। कर्ज माफी कोई जादू बिल्कुल भी नहीं है, ये एक जटिल वित्तीय हस्तांतरण प्रक्रिया है जो बैंकों और सरकार के बीच में होती है। और कर्ज माफी की जो प्रक्रिया है मैं आपको सीधे आकर यानी अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि किस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं और मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि घोषणा होती है। सबसे पहले राज्य सरकार ऋण माफी योजना की घोषणा करती है और इसके बाद कट ऑफ डॉट की तिथि देती है। ऋण लिया गया है और अधिकतम सीमा उदाहरण के तौर पर 2 लाख तक का ऋण तय करती है। अब ये कट ऑफ डेट क्या है? मान लीजिए कि 2023 तक अगर जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया था और लेकर के बिल्कुल भी नहीं दिया है, इस प्रकार की डेट को कहते हैं कट ऑफ डेट। 2023 तक जितने भी किसानों ने लोन लिया था किसान क्रेडिट कार्ड और वो लोन नहीं चुका पाए हैं तो 2023 से पहले जितने भी किसान हैं उनकी एक समय सीमा रख दे दी जाती है कि उन किसानों को 1 लाख रुपए का लोन माफ कर दिया जाता है। कट ऑफ डाउट उसे डेट उसे ही कहते हैं। और सरकार पात्र किसानों को यानी कि परिभाषित करती है। आमतौर पर सबसे छोटे और सीमांत किसानों को इसका इस योजना के तहत शामिल किया जाता है। ऐसे किसानों को शामिल नहीं किया जाता है जो बड़े किसान होते हैं। छोटे किसानों को शामिल किया जाता है जिनका कर्ज 1 से 2 लाख रुपए तक का होता है। दूसरी बात, बैंक इस प्रकार की एक सूची बनाता है। योजना की घोषणा के बाद सभी वाणिज्य बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक यानी योग्य किसानों के ऋण वितरण की सरकार को एक सूची बनाकर सौंपते हैं कि 2023 से पहले मेरे इस बैंक से इतने किसानों ने लोन लिया है और अब तक उन्होंने नहीं चुकाया है। सरकार सीधे किसानों के ऋण के खाते में पैसा जमा कर डालती है और जमा करती है, बल्कि यह एक पैसा सीधे बैंक को या फिर एक नोडल एजेंसी के माध्यम से यानी बैंकों को किस्तों में इंस्टॉलमेंट में भेजती है। और ऋण मुक्त प्रमाण पत्र तभी आपको मिलता है जब केंद्र सरकार आपके खाते में जो आपका लोन खाता होता है उसमें पैसा पहुंचा देती है। जब सरकार का भुगतान बैंक को मिल जाता है तब बैंक उस किसान के ऋण को यानी समाप्त घोषित कर देता है और किसान यानी ऋण मुक्त प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट उसे प्रदान कर दिया जाता है। ऋण माफी की सीमाएं क्या होती है, आखिर इसकी लिमिट क्या होती है, कितना ऋण माफ किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार की घोषणा करती है। संस्थागत ऋण अगर है तो माफी केवल बैंक सरकारी समितियों और आरआरबीएस के लिए एक यानी संस्था ऋणों में लागू होती है। साहूकार निजी स्रोत के लिए यह ऋणों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। केवल कृषि ऋण आमतौर पर कृषि ऋण ही माफ होता है और आमतौर पर यह कृषि ऋण गतिविधियों के लिए यानी एक फसल ऋण यानी क्रॉप लोन पर लागू होता है, न कि अन्य व्यक्ति के व्यवसाय के ऋणों पर लागू होता है। यही तो होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है तो किसान क्रेडिट कार्ड ही आपका माफ होगा। अगर भले ही आपने ट्रैक्टर लोन, फलाना लोन, ढिमका लोन इस प्रकार के लोन ले रखे हैं तो उसकी कोई भी इस प्रकार की ऋण माफी बिल्कुल भी नहीं होती है मेरे भाई। अब मैं बात करता हूं असल टॉपिक के ऊपर कि किन राज्यों में अभी तक किसान कर्ज माफी हुई है। अब ये बात आपको ध्यान से देखनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पिछले दशक से लगभग सभी प्रमुख राज्यों में विभिन्न समय समय पर अपनी जो कर्ज माफी योजना चलाई है वो एक योजना अक्सर राजनीतिक दलों की चुनावी वादों का हिस्सा होती है। आपने देखा है कि कभी भी केंद्र सरकार ऐसे मौके पर किसानों का लोन माफ नहीं करती है जब किसान को इसकी जरूरत होती है। जब नेता को अपनी वोट की जरूरत होती है, कुर्सी की जरूरत होती है, तब ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। जैसे बिहार के अंदर आपने देखा था कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए और वो चुनाव के समय पर ही दिए गए थे। और ऐसी घोषणाएं जब भी के नेता लोग या फिर के सरकार ऐसी घोषणाएं जब भी लागू करती है जब सत्ता में कोई पार्टी होती है, इस प्रकार से लोगों को लाभ और लालच दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कितने राज्यों में अब तक किसानों को इसकी योजना का लाभ हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला प्रदेश अगर हम लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण मोचन योजना के नाम से 2017 में
1 लाख रुपए तक का यानी ऋण माफ किया गया और छोटे सीमांत किसानों का माफ किया गया। ये ऋण है उत्तर प्रदेश में 2025 में से जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्हें 2025 में यानी क्लियर कर दिया, लेकिन 2017 से ये लागू योजना है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 में यानी कि एक ये महत्व बहुत ही कर्ज माफी ज्योतिबा फूले कर्ज मुक्ति योजना के तहत 2019 के अंदर 2 लाख रुपए तक का लोगों का ऋण माफ किया गया। महाराष्ट्र के अंदर भी मध्य प्रदेश के अंदर भी जय किसान ऋण माफी योजना 2019 में असली लोगों का लोन माफ किया गया और यहीं राजस्थान में किसान कर्ज माफी योजना विभिन्न चरणों में सहकारी बैंकों राष्ट्रीयकृत और फसल बीमा के नाम पर यानी ये जो है वहां पर भी लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफ किया गया। ऐसे ही पंजाब में किसान ऋण माफी योजना 2017 के बाद की गई और ऐसे ही छोटे किसानों को इसमें रखा गया जिनका फसली लोन माफ किया गया। तेलंगाना किसान कर्ज माफी योजना वहां पर भी की गई और ऐसे ही माफ करने का प्रतिबद्धता यानी कि ऐसे ही लोगों का किसान कार्ड माफ किया गया। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ऋण माफी योजना 2014 के अंतर्गत वहां पर भी इसी प्रकार से किसानों का छोटे किसानों का। कर्नाटक के अंदर कृषि ऋण माफी योजना 2018 के तहत ऐसे ही किसानों का इन राज्यों के अंदर यानी लोन माफ किया गया। ऋण माफी योजना ऋण राहत योजना 2008 यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की सबसे बड़ी राष्ट्रव्यापी कर्ज यानी कर्ज योजना थी और जिसमें लगभग 71,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया था 2008 के अंदर। सबसे बड़ी ऋण माफी योजना 2008 के अंदर किसानों को इस योजना के अंतर्गत काफी लोन माफ हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि किसान कर्ज माफी एक राजनीतिक उपकरण है जो किसानों को तत्काल राहत देती है, लेकिन यह किसी भी राज्य के लिए भारी वित्तीय बोझ डालती है और साथ ही इसके लिए यह घोषणाओं और राज्य की वित्तीय अक्षमता पर निर्भर करता है। यदि किसी भी मान लिए राज्य के अंदर चुनाव होते हैं, अक्सर कर देखा है तो अक्सर कर ऐसे चुनाव के मामलों में यानी कर्ज माफी वादा चर्चा बहुत चर्चा में आते हैं कि भाई अब तो किसान क्रेडिट माफ जरूर होगा भाई। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई लोन है या किसान क्रेडिट कार्ड है तो उसे माफ करने के लिए केंद्र सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी आपका किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफी के अंतर्गत आ सकता है। तो ये थी आज की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड माफी योजना को लेकर। आपका इस पर क्या राय है वीडियो के नीचे जरूर लिखें। आपका कोई सवाल है वो भी लिखें। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर